इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं लिखा जाता, कभी कभी वो मिट्टी में दबी सांसों से निकलता है, कभी लोक गीतों में गूंजता है और कभी मंदिरों की घंटियों में छुपा होता है। कुछ नायक हैं जो बड़े बड़े भाषणों में नहीं बल्कि चुपचाप जंगलों की खामोशी में क्रांति की इबारत लिखते हैं। 1857 वो साल जब भारत में उठी क्रांति की आंधी ने पहली बार अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिलाई, जहां बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे इतिहास बन गए। लेकिन एक नाम था जो इतिहास से भी बड़ा था, बाबू बंधु सिंह। बंधु सिंह जैसन लोग देश की आजादी खातिर अपन जान न्योछावर कर दे रहे हैं। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान 1857 में शहीद बंधु सिंह ने अपनी शहादत इसी धरती पर दी थी। ये अमर शहीद बंधु सिंह जी की धरती को मैं नमन करता हूं। गोरखपुर के जंगलों से उठी यह चिंगारी आज भी आग बनकर जल रही है, क्योंकि कुछ कहानियां मरती नहीं, वो सिर्फ दबा दी जाती हैं। वो गांवों के किस्सों में, मंदिरों की आरती में और माताओं की लोरियों में जिंदा रहती हैं। उनकी कहानी धूल में दबी वो मशाल है जो हर बार तब जलती है जब कोई अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है। एक ऐसा दीपक जो न बुझा है न बुझ पाएगा। ये कहानी है उस अज्ञात नायक की जिसकी वीरता की गूंज आज भी गंडक के पानी में सुनाई देती है, जिसकी हुंकार आज भी घाघरा के लहरों में तैरती है। और शायद ये कहानी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब पूरी दुनिया भूल जाए तो लोक कथाएं और माटी की स्मृति इतिहास को फिर से जीवित करती हैं। 1 मई 1833 गोरखपुर की पवित्र भूमि पर एक क्रांति ने जन्म लिया। बाबू शिव प्रसाद सिंह के आंगन में जन्मे बालक को शायद यह नहीं पता था कि एक दिन वह इतिहास की सबसे साहसी गाथाओं में से एक लिखेगा। 5 भाइयों में सबसे बड़ा बंधु सिंह। उनकी आंखों में बचपन से एक अलग ही चमक थी, एक ऐसी चमक जो अन्याय को सहन नहीं कर सकती थी। जब अंग्रेज अफसरों ने किसानों से जबरन जमीनें छीनी, जब होली के दिन गोरे सैनिकों ने स्त्रियों के घूंघट खींचे और जब मंदिरों की घंटियां चुप हो गईं, तब एक बालक के भीतर एक शेर ने आंखें खोली। और फिर एक दिन खबर आई, मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया है। वो दिन सिर्फ एक समाचार नहीं था, वो दिन बंधु सिंह के भीतर की आग को हवा देने वाला एक तूफान था। अब वो सिर्फ एक रियासत के उत्तराधिकारी नहीं बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के लिए एक चेतावनी बन चुके थे। उनकी आंखों में अब सिर्फ एक सपना था, अपना राज नहीं, अपना राष्ट्र चाहिए। 1857 की गर्मी सिर्फ धूप में नहीं, दिलों में उतर चुकी थी। जैसे जैसे अंग्रेजों का शिकंजा कस रहा था, वैसे वैसे जनता के पेट खाली होते जा रहे थे। अकाल पड़ा, बच्चे भूख से रो रहे थे, माताएं आंचल में आंसू छिपा रही थीं। और उसी समय एक खबर आई, बिहार से अंग्रेजों का खजाना ले जाया जा रहा है गोरखपुर के रास्ते से। और फिर इतिहास ने करवट ली। डुमरी के रणबांकुरों ने योजना बनाई। अंग्रेजों के घोड़े हिनहिनाते रहे, लेकिन क्रांति की आंधी ने सब कुछ ढहा दिया। जब इनका अत्याचार बढ़ा था, बिहार से सोना आ रहा था ट्रेन के द्वारा, तो इन्होंने उसको लूट के अपने गरीब की जनता में उसको बांट दिया, जिससे कि अंग्रेज इनसे एक काफ़ी हद तक नाराज हुए और जितना उनको इनके खिलाफ मोर्चा खोलना था खोल दिया। खजाना छीना गया, पर उस पर किसी ने अपने घर के दरवाजे नहीं बनाए, बल्कि गांव में अन्न के ढेर लग गए। जिसके पास सालों से कुछ नहीं था, उसके चूल्हे जल उठे। बंधु सिंह का कहना था, हम लूटेंगे नहीं, हम हक लौटाएंगे। और सचमुच वो सिर्फ तलवार नहीं चलाते थे, वो गरीबों के लिए भगवान बन चुके थे।
लोगों ने कहना शुरू किया, जिन्हें सरकार ने डाकू कहा उन्हें जनता ने मसीहा बना दिया। जैसे जैसे अंग्रेज़ों का आतंक बढ़ता गया, बंधु सिंह की रणनीति और पैनी होती चली गई। अब लड़ाई गांवों की गलियों से निकलकर जंगलों के रास्ते पर उतर चुकी थी। जहां पगडंडियों में सन्नाटा होता था, वहीं से बंधु सिंह की गुरिल्ला फौज अचानक निकलती और गोरों की टुकड़ियों को चीर डालती। गोरखपुर के जिला कलेक्टर को दिन दहाड़े मार गिराया गया। गोरखपुर के कलेक्टर को मार के 6 महीना लगभग राज किया उन्होंने इस जोन में, जहाँ बहुत लंबा एरिया था। 6 महीना यहाँ पे कोई घुस नहीं पाया अंग्रेज, और यहाँ पे अपने हिसाब से उनका शासन चलता रहा। यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह घोषणा थी कि अंग्रेज अब सुरक्षित नहीं है। घाघरा और गंडक नदियाँ अब सिर्फ पानी की नहीं बल्कि क्रांति की धाराओं की वाहक बन चुकी थी। अंग्रेज़ों के लिए यह क्षेत्र एक कब्रगाह बन गया था। इतिहासकार मानते हैं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के इस छोटे से क्षेत्र में उस दौर में सबसे अधिक ब्रिटिश अधिकारियों को हानि पहुंचाई थी। अंग्रेज़ों ने नेपाल से सहायता मांगी। प्रधान सेनापति पहलवान सिंह को भेजा गया, लेकिन जब रणभूमि में तलवारें टकराई तो पहलवान सिंह जमीन पर पड़े थे और बंधु सिंह खड़े। इस युद्ध ने सिद्ध कर दिया कि भारत माता के बेटों से कोई नहीं टकरा सकता, चाहे वो राजा हो या सेनापति। लेकिन युद्ध अब और विकराल हो चुका था। बंधु सिंह ने अब माँ भवानी के रूप माँ तरकुलहा के शरण में जंगलों में अपना ठिकाना बना लिया था। अब ब्रिटिश हुकूमत ऐसी तिलमिलाई कि डुमरी रियासत पे 3 ओर से हमला करने को आतुर हो गई, और हमला भी हुआ। आजमगढ़ से चली फौज से लोहा लेने के लिए गगहा के ठाकुर तलवार लिए खड़े थे, और अपनी वीरता का अद्वितीय परिचय देते हुए यक्षपाल सिंह और उनके भाई रक्षपाल सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अब अंग्रेज फौज आगे बढ़ चुकी थी। पूर्वांचल की फिजाओं में अब सिर्फ तलवारों की खनखनाहट और गोलियों की गूंज थी। जब अंग्रेज डुमरी के करीब पहुंचे तो वहां पे सर पे कफन बांधे, हाथों में तलवार लिए और क्रांति का चोला ओढ़े खड़े थे 4 भाई, जिनके तलवारों ने एक एक कर गोरों के नरमुंडों के ढेर लगाने शुरू किए। लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। भाई करिया सिंह, हमन सिंह, तेजई सिंह और फतेह सिंह एक एक कर इस धरा को अपना शीश अर्पित करते चले गए। उनके भाइयों की हत्या अंग्रेज़ों ने मुखभेड़ द्वारा इसी दुबियारी पुल पे, जो यहाँ चौरी चौरा के बगल में है, उसी पर निर्मम हत्या कर दी थी। दुबियारी पुल पर उनके 4 भाई गुरिल्ला युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों से। अंग्रेज जो है कि चारों भाइयों को वहाँ मार दिए, वो शहीद हो गए चारों भाई। डुमरी रियासत जला दी गई, हवेली राख हो गई, पर जंगलों में ये क्रांतिवीर अब भी जीवित था, बंधु सिंह। अंग्रेज उनका आकर के हवेली जो यहाँ थी, ये बहुत बड़ी हवेली थी। हवेली को पहले जलाने के बाद उस हवेली को ध्वस्त कर दिए सर, नस्त नाबूद कर दिए, उनका मने यहाँ से निशान मिटा दिए सर। जहाँ क्रांति होती है वहाँ कोई शक्ति भी होती है, और बंधु सिंह की शक्ति थी माँ तरकुलहा देवी। जंगलों के बीच एक तरकुल के वृक्ष के नीचे उन्होंने मिट्टी से एक पिंडी बनाई थी। वो वहाँ घंटों ध्यान करते थे, शत्रुओं के सिर काटकर उसी देवी के चरणों में चढ़ाते, और कहते हैं उस कुएं का पानी लाल हो गया, नरमुंडों से भर गया। नदी की लहरें खून से बोझिल हो गई थी, और जब रात का सन्नाटा गहराता तो जंगलों में सिर्फ 2 ही आवाज़ें सुनाई देती, भक्त की तलवार के टंकार और माँ के जयकारे। तरकुलहा माँ का मंदिर जहाँ पे है, उन्हीं तरकुलहा के जंगलों में जाके छिप गए। वहीं तरकुलहा माँ की पिंडी का स्थापना करके पूजा पाठ प्रारंभ किया, और वहीं से निकल के गुरिल्ला युद्ध के माध्यम से अंग्रेज़ों की बलि चढ़ाते रहे। अपना काम ये निरंतर करते रहे अंग्रेज़ों के खिलाफ।
यह कोई साधारण लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच की वो रेखा थी जिसे सिर्फ बंधु सिंह ने पार किया। अंग्रेजों को मारने से ज़्यादा मुश्किल था देशद्रोहियों से बचना। सरदार सूरत सिंह मजीठिया ने बंधु सिंह को गिरफ्तार करवाया। दुर्भाग्यवश एक इनके ही सहयोगी थे तुरंत मजीठिया परिवार के, उन्होंने मुखबिरी करके अंग्रेज़ों से इनको गिरफ्तार करवा दिया और 12 अगस्त 1858 को इनको फांसी हुई यहीं गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पे। गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पर 12 अगस्त 1858 को फांसी की घोषणा हुई, परंतु जब रस्सी कसी गई वो टूट गई। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, पूरे 7 बार। अंग्रेज़ों से जब लड़ाई लड़े उनके अत्याचार को देख करके, तो अंग्रेज़ों ने गुस्से में आकर के उनके 7 बार फांसी की दिए, लेकिन 7 बार फांसी का फंदा टूट गया। गोरखपुर के अलीनगर चौराहे पे एक विशाल बरगद का पेड़ था जिसमें उनको फांसी दी जाने लगी। 7 बार फांसियाँ टूटी। 8वें बार कहे है, हे माँ मुझे बहुत तकलीफ हो रहा है, अब मुझे जाने दो। मेरे जैसे हजारों बंधु सिंह पैदा करना जो देश को आज़ाद कराएं। मुझे याद आता है जब देश की आज़ादी के महानायक उनको फांसी की सजा हुई थी तो तरकुलई देवी पर जो है तरकुल से खून निकलने लगा था, तो मुझे 2 लाइनें वो याद आ जाती है कि आओ फिर से वो नज़ारा याद कर लें, और शहीद बंधु सिंह के अंदर थी वो ज्वाला याद कर लें जिसमें आज़ादी पहुंची थी बैकर के किनारे। ऐसे शहीद बंधु सिंह के खून की धारा याद कर लें, ऐसे शहीद बंधु सिंह के खून की धारा याद कर लें। अंग्रेजी रस्सी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो क्रांति के इस ज्वाला का भार उठा पाए। लोग चीख पड़े, ये कोई सामान्य मनुष्य नहीं, ये तो देवी का अवतार है। 8वीं बार उन्होंने खुद फंदा गले में लगाया और कहा, अब पीड़ा सही नहीं जाती, अब मुझे मुक्त कर दो। मेरे रक्त से कई बंधु सिंह जन्म लेंगे। उधर फांसी लगा, इधर तरकुल का धड़ टूटा, उसमें भारी मात्रा में रक्त गिरने लगा। वह रक्त गिर के आगे जो मंदिर के आगे पर नाला हुआ करता था, उस नाले में सारा रक्त जब प्रवाहित हुआ, वह रक्त जब पानी से पर नाले में गया, वो पानी एकदम लाल हो गया। उसके किनारे निवास करने वाले चरवाहे जब देखे कि सारा पानी लाल है, उत्सुकतावश देखते हुए जब आते हैं यहाँ पर, तो देखते हैं कि तरकुल का धड़ टूटा हुआ है, इसमें से भारी मात्रा में रक्त गिर रहा है। उस समय से इस स्थान का नाम माँ तरकुलई देवी स्थान पड़ा। इसी जगह पे बाबू बंधु सिंह को फांसी दी गई थी अंग्रेजी शासन के द्वारा, और यहाँ पे जब फांसी दी गई तो माँ का जो उग्र रूप था वो हमें देखने को मिला, हम सभी को, हम भक्तों को देखने को मिला। और यहाँ से माँ जब उग्र होके निकली है, सुबह तरकुल चौरी चौरा में वहाँ तरकुल का जो वृक्ष था जहाँ बाबू बंधु सिंह अपनी साधना करते थे, जहाँ नियमित पूजा अर्चना करते थे, माँ को अपने रिझाते थे, माँ को सेवा करते थे, उस तरकुल के वृक्ष से रक्तपात होने लगे। तरकुल के वृक्ष कट के गिर गया, कई दिनों तक उसमें से रक्त निकले। और फिर इतिहास ने देखा एक क्रांति मरते हुए और जीवंत हो गई। जहाँ कभी बलि दी गई थी वहीं आज तरकुलहा देवी का मंदिर है। साल में 1.25 महीने का मेला लगता है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश से लोग आते हैं, पर अफसोस एक वक्त तक सरकारी दस्तावेजों में उनका नाम नहीं था, न कोई राष्ट्रीय स्मारक, न कोई शिला। फिर भी बंधु सिंह लोगों के मन में जीवित रहे। आज भी उनके गांव में बंधु सिंह की निशानी के नाम पर केवल 2 कुएं बचे हैं और सती स्थान, जहां गांव के लोग आज भी श्रद्धा से अपना शीश झुकाते हैं। बाबू बंधु सिंह यही जगह वो खानदान उनकर है, यही जैसे लोग छितराइल वाला लोग, चारू गोर लोग सती माई बाटी यहाँ अपन पति लेके सती हो गई, बहुत दिन के, बहुत जगता है सती माई। आप लोग देखे होंगे डुमरी रियासत पे आज भी चले जाइए, चचिया माई का स्थान है, सती माई का स्थान है। वहाँ पे जितने पुरुष शहीद हुए थे उनकी पत्नियाँ वहाँ जौहर की थी, सती हुई थी। उनके याद में हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू ने चचिया माँ के स्थान की स्थापना करवाई। 90 के दशक के बाद बंधु सिंह जी के वंशज विनय कुमार सिंह बिन्नू जी के नेतृत्व में लोगों ने बंधु सिंह स्मारक समिति का गठन किया और बंधु सिंह के ऐतिहासिक उपेक्षा के खिलाफ संघर्ष छेड़ा।
तब उत्तर प्रदेश सरकार ने इस स्थल की ऐतिहासिक महत्ता व जन आस्था देखकर इसे स्वाधीनता संग्राम से जुड़ा स्थल मानते हुए पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया एवं मंदिर के मुख्य मार्ग का नामकरण बंधु सिंह मार्ग किया गया। हमको लगता है हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू का जन्म ही हुआ था बंधु सिंह के जीवन को पुनर्जीवित करने के लिए। उनकी चीज़ें उनके, क्योंकि अल्पायु में हमारे बड़े भाई विनय कुमार सिंह बिन्नू जी चल बसे, लेकिन जितने दिन उन्होंने जिया बंधु सिंह को ही जिया। और उनको देख के आप, उनके कैरेक्टर को देख के आपको लगता है कि वास्तव में बंधु सिंह का कैरेक्टर क्या रहा होगा। श्री बिन्नू सिंह के प्रयासों से गोरखपुर महानगर के हालसीगंज में नगर निगम ने बंधु सिंह पार्क का निर्माण किया। जो 1857 में अमर शहीद बाबू बंधु सिंह ने काम किया था, वही काम बिन्नू भैया के अंदर मुझे दिखाई देता था। और वो जन कथाओं के माध्यम से, लोक कथाओं के माध्यम से शहीद बंधु सिंह का नाम जन जन तक पहुंचाने का काम किया। उन्होंने अपने बचपन काल से, जब से उन्होंने होश संभाला, और हम लोगों का तो मानना है कि अमर शहीद बंधु सिंह का ही अंश उनके में दिखाई देता था। स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू जी जो थे, उन्होंने अपने सतत प्रयास से उनके दुर्लभ चित्र को, जो कलकत्ता के म्यूजियम में था, उस म्यूजियम से उन्होंने लाया और उनके प्रयास से ही इतिहास के पटल पर बखूबी आए अमर शहीद बाबू बंधु सिंह। पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के आशीर्वाद एवं सहयोग से अमर शहीद बंधु सिंह के शहादत के 150 वर्ष पूरा होने पर उनके शहादत स्थल अलीनगर चौराहे पर दिनांक 12 अगस्त 2008 को बंधु सिंह की पहली मूर्ति स्थापित हुई। स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू जी के बाद उनके प्रयासों को आगे बढ़ाने और शहीद बंधु सिंह जी की अमर गाथा को जनमानस तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं विनय कुमार सिंह बिन्नू जी के भाई अजय कुमार सिंह टप्पू जी एवं उनका पूरा परिवार। इन्होंने शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज, शहीद बंधु सिंह किसान सेवा केंद्र एवं अन्य संस्थानों से इस अमर बलिदानी वीर बंधु सिंह की गाथा का गुणगान कर रहे हैं। उसको स्वर्गीय विनय कुमार सिंह बिन्नू जी ने आगे बढ़ाने का काम किया और उन्हीं के छोटे भ्राताश्री जो है अजय कुमार सिंह टप्पू जी ने आज जो है शहीद बंधु सिंह डिग्री कॉलेज और शहीद बंधु सिंह को अपने जो है आगे बढ़ाने का काम किया। बिन्नू भैया जब तक रहे हम लोगों के साथ में, हम लोग उनका मार्गदर्शन करते रहे। उसके बाद से जब बिन्नू भैया नहीं रहे तो हम लोगों के साथ श्री अजय कुमार टप्पू सिंह जी आए और उन्होंने बिन्नू भैया के पदचिन्हों पर चल करके हम लोगों का मार्गदर्शन किए। हमने मंगल पांडे को पढ़ा, रानी लक्ष्मीबाई को जाना, पर बंधु सिंह को शायद नहीं, क्योंकि उनके इतिहास में ना कोई कागज था ना कोई अंग्रेजी रिपोर्ट। उनका इतिहास उस खून से लिखा था जो खेतों में बहा, मंदिरों में चढ़ा और एक पूरी पीढ़ी को जगाने के लिए काफ़ी था। इस अमर शहीद ने इस माटी के लिए जो किया, अब वक्त है उसे लौटाने का, मुख्य धारा में लाने का, उनकी गाथा को कहने सुनाने का। क्योंकि जब तक हम बंधु सिंह जैसे नायकों को नहीं जानेंगे, हमारी आज़ादी अधूरी रहेगी।